जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी संजय यादव। और बात आज आईएमएफ की होगी, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को एक बड़े कर्ज की दरकार थी और आईएमएफ ने वो कर्ज दे दिया है। आखिर इसके क्या मायने हैं, क्यों ये कर्ज दे दिया गया, जिसका भारत लगातार विरोध कर रहा था, और इस कर्ज के देने के बाद मतलब मिलने के बाद पाकिस्तान किस तरह से सामने आया है। संजय, देखिए, कहानी यह है कि आईएमएफ को लेकर पूरी दुनिया भर में सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत ने इसका विरोध किया था कि पाकिस्तान को इसके पहले भी आईएमएफ से जो कर्ज मिले थे, जो पैसे मिले थे, बिलियन डॉलर में होता है वो, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे अमाउंट होते हैं। उसका इस्तेमाल क्या वाकई में जिस तरीके से उसने कहा था, जो पॉलिसी बताई थी, वो इस्तेमाल हुआ है? क्योंकि भारत की जो स्ट्रेटजी और जो रणनीति रही है और जो अपना आकलन रहा है, उसके आधार पर सारी बातें आईएमएफ को बताई गई थी कि जो पैसा होता है वो आतंकवादी ठिकानों को जाता है, आतंकवादियों को जाता है, जैश को जाता है, इसके अलावा दूसरे तमाम जो वहाँ पर संगठन है। और जाहिर सी बात है कि सरकार के नाम पर वहाँ कटोरा लेकर ये भीख मांगते हैं, पैसा ले जाते हैं, लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल वहाँ पर आर्मी करती है। सरकार नाम की चीज नहीं है, और आर्मी वहां पर आतंकवादी गतिविधियों को एक तरह से भारत में फैलाती है और वहां पर आतंकी संगठनों को पालने में करती है। यानी कुल मिलाकर ये जो पैसा देने के बाद कही जा रही है, ये नहीं दिया जाना चाहिए। पहले आकलन करें, पाकिस्तान ने जो पहले कमिटमेंट किया था, क्या उन पॉलिसीज को पूरा किया है? क्या जिन पैसों का इस्तेमाल पहले करने के लिए दिया गया था वो सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं? कई ऐसे तर्क दिए गए थे भारत की तरफ से, इसीलिए वोटिंग में जब भारत की बारी आई थी, भारत ने इसका वोट का बहिष्कार किया और वोट देने के लिए वहां पर पहुंचा नहीं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये जो कर्जा मिला है, ये एक बार फिर से दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है कि आईएमएफ जैसी संस्था, जिस पर पूरी दुनिया के देश कर्ज लेते हैं और वहां से तमाम जो पॉलिसीज लाने के बाद कही जाती है, अर्थव्यवस्थाओं पर निगाहें होती है, पाकिस्तान जैसे डिफॉल्टर को बार बार उसकी हरकत को जानने के बावजूद, उसके पूरे देश की कहानी करतूतों को जानने के बावजूद अगर पैसा दिया जाता है तो कहीं ये पक्षपाती रवैया तो रही है। बिल्कुल। आप देखिए संजय, जो बात आपने कही उसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते, थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। आप देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने शुक्रवार को क्लाइमेट रेजिलियंस लोन प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को कितना दिया है इस बार? 1.4 बिलियन डॉलर, जिसका जिक्र संजय कर रहे थे कि ये छोटी मोटी राशि नहीं होती। अगर आप भारतीय भाषा में समझे तो 12,000 करोड़। और इसके पहले जो दिए गए 7 बिलियन डॉलर, उसकी समीक्षा की बात कर रहा है। 35 साल में 28 बार कर्ज लिया है आईएमएफ ने, पाकिस्तान ने दिया है पाकिस्तान को, और पिछले 5 साल में 4 प्रोग्राम के तहत उसे फंडिंग मिली है। रिकॉर्ड से ये पता चल रहा है आईएमएफ को कि जो कार्यक्रम जिसके लिए मतलब आपने कहा कि भाई हम ये करेंगे, लेकिन आपने वो काम नहीं किया, उसके बावजूद उसे पैसे मिले हैं। भले ही देखिए पाकिस्तान में सिविल सरकार है, लेकिन ये सबको पता है कि सेना वहां पर क्या करती है, होल्ड किसका है। इसके अलावा भारत ने आईएमएफ की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पाकिस्तान को कर्ज देने में राजनीतिक बातों का ध्यान रखा जाए, ये बात भी कहा गया है इसमें। लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान जैसी धरती जिसका इस्तेमाल ही आतंकवाद के लिए होता है, अगर उसे इतनी बड़ी राशि मिल रही है संजय, तो कहीं ना कहीं उसका उपयोग वो कैसे करेगा, ये अपने आप में सवाल है। देखिए, भारत ने इसका विरोध किया था और जो विदेश सचिव हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि आईएमएफ इस बार अपने भीतर झांक कर बकायदा यह फैसला ले कि पाकिस्तान को पैसा देना है कि नहीं देना है, क्योंकि पाकिस्तान ने जानबूझकर हिंदुस्तान के साथ युद्ध थोपा है। इसके अलावा जितने बड़े टेररिस्ट वहां पर पाए जाते हैं, पाकिस्तान कहता है कि हम टेररिज्म को खत्म करेंगे, हमारा देश खुद परेशान है। और इसके बावजूद वहां पर ये आतंकी सरकार के चाहने के, अगर सरकार नहीं चाहती तो कैसे वहां पर इनके ठिकाने हैं? इतने बड़े बड़े उनके महल किले खड़े हैं वहां पर, वहां से लोगों को ट्रेन करके दुनिया भर में। अच्छा, ये सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया को परेशान करते हैं। अमेरिका में जो आतंकी हमला हुआ था, उसामा कहां पर पाया गया? एबटाबाद, पाकिस्तान में पाया गया। तो जो अगर अमेरिका से लेकर भारत तक और दुनिया के दूसरे मुल्कों में ये आतंकवाद को परोसते हैं, तो उस देश को बार बार हजारों बिलियन या सैकड़ों बिलियन डॉलर उठाकर पैसा दे देना, क्या वाकई में ये नहीं लगता है कि पक्षपाती रवैया है, या फिर जानबूझकर परेशान, या तो पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जा रहा या पाकिस्तान को पाला जा रहा है? ये भी सवाल है। बिल्कुल। और अब सवाल देखिए उठेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से, अच्छा अब आप समझिए ये लोन कैसे मिलता है। कई लोग ये भी सवाल पूछ रहे थे कि आखिरकार ये लोन आईएमएफ कैसे दे देता है, इतने बड़े बड़े लोन। आप समझिए आईएमएफ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 191। इसकी स्थापना कब हुई? 1944 में 44 देशों ने की थी। आईएमएफ ने अपने सदस्य देशों को $1 ट्रिलियन का लोन दे चुका है। ये इसकी स्थापना 1930 की महाबंदी के बाद की गई। अब देखिए आईएमएफ कई तरह के लोन दे सकता है, ये देशों की अलग अलग जरूरतों और परिस्थितियों के हिसाब से देता है। बिल्कुल। तो लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान की क्या परिस्थिति है, मतलब उसे आतंकवाद को बढ़ाना है, इसलिए उसे ये देना है कर्ज। तो ये अपने आप में सवाल है कि आखिरकार आईएमएफ ने ये काम क्यों किया है, इतना बड़ा ऋण जो है वो क्यों दिया है, जबकि पीछे भी संजय काफी ऋण है उन पर ऑलरेडी। पूरे पाकिस्तान को करना क्या है? पाकिस्तान को कर्ज लेकर, जैसे होते हैं ना कि कटोरा लेकर जाते हैं और जो आता है उसी से खाते हैं, देना तो है नहीं। और इसे बड़ी जीत बताई है अपनी उन्होंने, मतलब आईएमएफ से पैसे मिले ना। उसको लग रहा है पाकिस्तान को कि भारत के विरोध करने
करने के बावजूद आईएमएफ ने अगर पैसा दिया है तो ये भारत की हार है। हाँ, उनको ये समझ नहीं आ रहा भारत को इसकी जरूरत ही नहीं है। अरे आपको जरूरत है, आप जा रहे हैं वहां पर। लेकिन सवाल भारत का नहीं, सवाल पूरी दुनिया का है खुशबू, कि पाकिस्तान को ये पैसा देकर के आप पाकिस्तान के जरिए पूरे दुनिया भर में आतंकवाद को पनपने के लिए ये पैसा एक तरह से मुफ्त में नहीं दे दिया गया। ये सबको पता है कि वहां पर क्या होता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसी है, वहां का जो एक तरह से देश को ड्राइव करने का तरीका क्या होता है, सरकार नाम की चीज नहीं है। अभी हमने देखा वहां पे आटा किस कदर महंगा होता है, नॉर्मल चीजें जो सेना के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, ऐसे देश को अब बार-बार उठाकर पैसा क्यों देते हैं? अब आप देखिए पाकिस्तान पर 8.3 बिलियन डॉलर के साथ चौथे नंबर पर वो देश है जो सबसे बड़ा कर्जदार है आईएमएफ में, मतलब 191 देशों की लिस्ट में चौथे नंबर पर है वो। तो आप इसी से समझिए कि पाकिस्तान, अच्छा क्या लगता है संजय, क्यों आखिरकार पाकिस्तान को ये फेवरिज्म क्यों आखिर ऐसे मुहाने पर, जब दुनिया देख रही है कि उसका सच क्या है? देखिए अब चूंकि भारत साफ तौर पर कह रहा है कि भाई अब आईएमएफ को अपने अंदर झांकना चाहिए था, झांक कर ये फैसला करना चाहिए था, भारत ने विरोध भी किया था। लेकिन देखिए स्ट्रेटजी सही कह रहा है, भारत की पक्षपाती रवैया है, ये जानबूझकर कई देशों के दबाव की वजह से कि ताकि पाकिस्तान को ये पैसे दिए जाए, पाकिस्तान आतंकवाद को दोबारा इसी तरीके से आगे बढ़ाता रहे, उसके बाद उनके हथियारों की सप्लाई वहां पर होती रहे, वो खरीदता रहेगा और भारत भी डिस्टर्ब रहेगा, तो भारत को भी इसकी आवश्यकता होगी। आप सोचिए कि जियो पॉलिटिक्स में जिस तरीके से अब तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किसके साथ खड़ा। बिल्कुल बिल्कुल अगर यूक्रेन वाला युद्ध आप देख लें, यूक्रेन रशिया वाले मामले में समझ में आ रहा था कि ये देश इनके साथ हो सकते हैं, वहां पर क्लियर समझ में आ रहा था। इजराइल वाली चीजों में, लेकिन भारत के साथ अमेरिका का भी अब तक कोई खुलकर ऐसा बयान नहीं है जिसमें वो पाकिस्तान को फटकारे। पाकिस्तान को मुझे लगता है अजरबैजान और टर्की ये दो हैं जो बिल्कुल खुलकर समर्थन दे रहे हैं। चीन भी खुलकर सामने नहीं आया, ठीक है वो हथियार, लेकिन खुलकर सामने नहीं आया। लेकिन भारत के साथ दिक्कत ये हो रही है कि खुलकर आपके साथ कौन है, बिल्कुल क्लियर जिसको आप कहते हैं, वो अब बड़ी नजर इस पर रहेगी। क्योंकि देखिए संजय ये तो तय है, पाकिस्तान में आतंकवाद अगर पनाह ले रहा है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इसकी जद में भारत आएगा। पाकिस्तान वो देश है जो आतंकवाद को जगह जगह फैलाता है, वो आतंकवादी सिर्फ एक जगह नहीं देख रहे। अपने ही देश की चिंता नहीं, अपने आवाम की चिंता नहीं है। पाकिस्तान का ये जो पैसा जा रहा है पाकिस्तान के हिस्से में जाएगा, ये वहां के नेताओं के बैंक अकाउंट में, आर्मी के क्या नाम है जितने टॉप आर्मी के वहां ऑफिशियल्स हैं और जनरल हैं उनके अकाउंट्स में जाएंगे। उनकी बड़ी बड़ी इमारतें लंदन से लेकर और अन्य देशों में खरीदी जाएंगी और बाकी पैसा आईएसआई, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा के खाते में जाएगा, समझिए। और यही उनका काम है कि दुनिया के लिए वो प्रॉक्सी का काम करते हैं, भारत को डिस्टर्ब करने के लिए अपने प्रॉक्सीज को पालते हैं और इसके बाद हिसाब देना नहीं है। पिछली बार का भी हिसाब किताब कुछ नहीं पता है, भारत तो कह रहा है कि समीक्षा करिए। बिल्कुल हाँ, और इसी पर जो आईएमएफ ने खून खराबे को बढ़ावा दिया, ये बात तक कही गई है। जो भारतीय वित्त मंत्रालय, उसने आईएमएफ के फैसले के बाद औपचारिक बयान में कहा कि आईएमएफ के फैसले में नैतिक सुरक्षा अभावों का पता चलता है, उपायों का अभाव है और कई सदस्य देशों को इस बात की चिंता है कि आईएमएफ जैसे वैश्विक निकाय से प्राप्त होने वाले धन का दुरुपयोग सैन्य और राज्य प्रायोजित सीमा पर आतंकवादी उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इस मामले में निर्वासित अफगान सांसद मरियम का नाम लिया गया। उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए आईएमएफ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को नहीं बचाया बल्कि से खून खराबे को बढ़ावा दिया, ये बात भी कही। और सवाल तो अब ये लाजमी है कि पाकिस्तान को हत्या करने के लिए कब तक पैसे दिए जाएंगे। पैसे का इस्तेमाल न सिर्फ भारत में डिस्टर्ब पैदा करने के लिए, मैं भी कह रही थी, बल्कि पाकिस्तान के अंदर बलूच जो लड़ाके हैं या बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनको भी एक तरह से दमन, उनको कुचलने के लिए भी पाकिस्तान करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतने साल से 28-35 सालों में आप उठाकर देखिए कि इतने हजार बिलियन से ऊपर का इस वक्त पैसा उसको दिया गया। बिल्कुल। ये पैसे गए कहाँ? हाँ, आपने पाकिस्तान के लोगों की दशा सुधार ली, दिशा सुधार ली। सवाल तो यही है कि आपने देश रिवर्स जा रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, किस वेलफेयर पॉलिसी में इस्तेमाल हो रहा है? क्या पाकिस्तान की सिचुएशन सुधर गई? आज भी वो हर एक साल के बाद 8 महीने के बाद कटोरा लेकर पहुंच जाता है कि हमें पैसा चाहिए, दे दीजिए, और आप उठाकर दे देते हैं। किस बिहाफ पर, किस ग्राउंड पर? इसीलिए भारत की तरफ से इसका विरोध किया गया है और मुझे लगता है कि दुनिया भर को इस बात पर अब फोकस करना चाहिए, सतर्क होना चाहिए कि पाकिस्तान को ये जो पैसे बार बार उठाकर मांगने पर दे दिया जाता है, क्या इसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए? पाकिस्तान की अब तक डेवलपमेंट पॉलिसी को लेकर क्या कुछ उसने ऐसा अचीव कर लिया है या किस पोजीशन पे है जिसके आधार पर बिहार पर वो पाकिस्तान पैसा मांगता है एक देश के आधार पर कि उसको उठाकर अब पैसा देते हैं? आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि इसको कंट्री कहना भी अपने आप में बेमानी होगी। बिल्कुल, तो अब ये तमाम सवाल तो रहेंगे कि आखिरकार जब आईएमएफ ने इतनी बड़ी राशि दी है तो क्यों दी है, उसका इस्तेमाल क्या होगा और किस तरह से जवाब आने वाले समय में दिया जाएगा। बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर के बाद संजय लगातार जो पाकिस्तान की हरकतें हैं वो लगातार बढ़ी है, खास करके जम्मू कश्मीर में आप देख लीजिए, कुछ जिले हैं, जो पंजाब है, साथ ही साथ राजस्थान, ये कुछ राज्य हैं जिनके जिलों में स्थिति काफी ज्यादा खराब नजर आ रही है और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लेकिन भारत लगातार उन तमाम जगहों पर पहुंच रहा है जहां पर आतंकवादी के जो लॉन्चर्स हैं, आतंकी पैड हैं, उनको बिल्कुल खत्म करने की कोशिश और कवायद भारत की तरफ से।
और उम्मीद करते हैं कि अगर आतंकवाद को खत्म करने के लिए तमाम जो देश मंचों पर आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यूएन के मंच पर जाकर आपने देखा बड़ी बड़ी होगा, बातें नहीं करनी होगी, वो भी इसका फैसला लेना विरोध होगा। करेंगे कि आतंकवाद के नाम पर अगर ये पैसा इस्तेमाल होगा पाकिस्तान का, आईएमएफ का, जो भारत जैसलमेर से लेकर पुंछ तक इस वक्त झेल रहा है और इनके आतंकी जो घटनाएं कर रहे हैं, इसका जवाब तो हिंदुस्तान देगा, लेकिन वैश्विक मंच पर उस पैसे का हिसाब आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। ये विश्व बिरादरी की जिम्मेदारी बनती है इसका हिसाब, और पाकिस्तान से इस सवाल को पूछा जाए। बिल्कुल, तो चलिए लगातार नजर रहेगी। आप तमाम खबरों के लिए रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स। बहुत शुक्रिया।